नमस्कार दोस्तों, पिछले 4-5 दिन से जो देश के अंदर एयरलाइंस की क्राइसिस, खासकर इंडिगो के कैंसिलेशन की क्राइसिस चल रही है, उसका सरकार ने इस समय पर एक सॉल्यूशन निकाल लिया है और साथ में गाइडलाइंस जारी कर दी है। दरअसल हुआ यूं था कि करीबन अब तक इंडिगो की 1 दिसंबर से लेके 5-6 दिसंबर तक 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, जिसके कारण यात्रियों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और अन्य एयरलाइंस कंपनियों के द्वारा अपनी कीमतों के अंदर करीबन 10 गुना से ज्यादा की वृद्धि कर ली गई थी। इसके कारण यात्रियों को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था और उनको बहुत ही ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा था और साथ में इस समय पर सरकार के द्वारा इंडिगो को दो टूक कह दिया गया है कि जितने भी यात्रियों की टिकट फ्लाइट कैंसिल हुई है उनका किराया आप जल्द से जल्द लौटाए और अपनी औकात से बाहर ना जाए। यहाँ पर इसको लेकर ये कहा गया है सरकार के द्वारा, खासकर डीजीसीए के द्वारा, जब 18 महीने पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी कि अपने पायलटों को आप आराम देने की कोशिश करें। क्योंकि जब ये पायलट इतनी ज्यादा हवाई यात्राएं करते हैं, इतने टाइम तक अपने विमान को उड़ाते हैं, तो सीधी सी बात ये यहाँ पर थकान महसूस करते हैं और कभी खुदा ना खास्ता किसी तरह का हादसा हो जाए तो इसी से बचने के लिए उनको वीकली 48 आवर का रेस्ट देने की बात कही गई थी, क्योंकि इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मगर यहाँ पर इंडिगो के द्वारा इन कंप्लायंस का पालन नहीं किया गया। अन्य कंपनियां जैसे कि एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइसजेट, इनके द्वारा तो इन कंप्लायंस का साथ में पालन कर लिया गया था, मगर इंडिगो के द्वारा इन चीजों का कंप्लायंस का पालन नहीं किया गया। इसी के कारण इतनी बड़ी समस्याएं इस देश के अंदर यहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा इंडिगो को और साथ में अन्य एयरलाइंस कंपनियों को यहाँ पर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और साथ में सरकार के द्वारा ये बोला गया है कि आप 500 किलोमीटर तक का मैक्सिमम जो किराया है वो 7,500 रहेगा और इंडिगो के बीच में यहाँ पर सरकार ने अपने जो रेट है वो तय कर रखे हैं। देख सकते हैं 500 किलोमीटर अधिकतम किराया 7,500 की बात कर रखी है, 500 से 1,000 12,000 रुपए, 1,000 से 1,500 किलोमीटर 15,000 रुपए अधिकतम और 1,500 से ऊपर जो अधिकतम किराया है वो 18,000 रुपए की यहाँ पर बात की गई है। अब क्या हुआ था कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंडिगो के द्वारा यहाँ पर अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसके अंदर ये सब चीजें यहाँ पर दी गई है। अब इसी के साथ में इंडिगो के संकट के बाद में 10 गुना तक यहाँ पर किराया देश के अंदर एयरलाइंस कंपनियों ने, अन्य एयरलाइंस कंपनियों ने बढ़ा दिया था। दिल्ली से मुंबई की जो सामान्य किराया होता था 6,000 से 6,200 के बीच में, वो किराया जो था वो आज मतलब 5-6 तारीख की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो 25,000 से 49,000 कर दिया गया। दिल्ली से बेंगलोर का किराया 7,000 से 7,200 था, जो 40,000 से 80,000 के बीच में यहाँ पर लोगों को इस समय पर किराया देना पड़ रहा था। इन सब चीजों को, इंडिगो की क्राइसिस को हमारे द्वारा जो कल वीडियो बनाया गया था उसके अंदर पूरा का पूरा बताया गया था कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जब सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी किए जाने के पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंदौर से बेंगलोर के बीच का जो किराया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 43,000 रुपए, 43,000 मतलब करीबन 45,000 रुपए तक पहुंच चुका था। मगर जैसे ही सरकार ने गाइडलाइंस जारी करी, यहाँ पर उसी 7 तारीख का जो इंदौर से बेंगलोर के बीच का किराया घटकर 14,000 मैक्सिमम यहाँ पर आ चुका है। 14,000, 18,000, 19,000 तक आ चुका है, क्योंकि इंदौर से लेके बेंगलोर की जो डिस्टेंस है करीबन 1500 किलोमीटर के आसपास है। तो इस तरीके से इनके मार्केट के ऊपर या फिर कीमतों के ऊपर कैप सरकार के द्वारा लगा दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर करीबन 18 जो एयरपोर्ट है वो इसके अंदर प्रभावित हुए थे। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, इंदौर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरु, अलग-अलग तरीके के बहुत सारे एयरपोर्ट्स इसके कारण प्रभावित हुए थे। यात्रियों को बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और साथ में सरकार ने बोला है कि आप जिन-जिन लोगों ने यहाँ पर टिकट करवाई थी उनका किराया वापस करो और 18 घंटे में उनका लगेज लौटाने के भी निर्देश दिए गए, क्योंकि इनके द्वारा सॉरी, यहाँ पर इंडिगो के द्वारा इन लोगों के जो लगेज है उसको जब्त कर लिया गया था। तो बहुत सारे लोगों को ये समस्याएं थी कि एक काम करिए, आपको किराया देना ना देना वो बात की बात है, आप सबसे पहले हमारा लगेज लौटा दीजिए ताकि हम लोग हमारे घर पर जा सके। मगर इन लोगों के द्वारा यहाँ पर लगेज भी नहीं लौटाया जा रहा था और जब आपको पता थी कि फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है और यहाँ पर फ्लाइट्स नहीं उड़ेगी, उसके बाद में भी इंडिगो के द्वारा या अन्य कंपनियों के द्वारा यहाँ पर टिकट जारी किए गए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंडिगो की नेग्लिजेंस का उठ रहा है। यहाँ पर
आप देख सकते हैं कि वहाँ के जो ग्राउंड स्टाफ है उनको भी किस तरीके से इनकन्वीनियंस का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। फेमस एक्टर सोनू सूद के द्वारा ये बोला गया है कि जो डिलेड फ्लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है, बट रिमेंबर यहाँ पर क्या इस चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। प्लीज़ बी नाइस एंड हम्बल टू द इंडिगो स्टाफ। आप इंडिगो स्टाफ के साथ में आप क्या कह सकते हैं हम लोग नाइस और हम्बल रहे। देव जो वो लोग भी कहीं न कहीं कैंसलेशन का जो वेट है उसको सहन कर रहे हैं। इन लोगों के साथ में बहुत ही बुरी तरीके का यहाँ पर लोगों के द्वारा व्यवहार किया जा रहा था। मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडिगो के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा लोगों को ये लोग ये बोल रहे हैं कि ये एक तरीके से पेड मीडिया कैंपेन चला दिया गया है और ये बोला गया है कि नैरेटिव शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, है ना? सरकार या लोग कह सकते हैं इंडिगो की तरफ से एक नैरेटिव बना दिया जा रहा है कि ये सब चीज़ें जो हुई थी वो इंडिगो के द्वारा हुई थी। इसमें जो ग्राउंड स्टाफ है उनकी कोई गलती नहीं है। बीवीआर डू नॉट फॉल फॉर दिस, दे आर स्पॉन्सर्ड मैसेज पुट इन बाय द रफ कंपनी एंड देयर फ्यूचरिस्टिक एग्जीक्यूटिव, ये सब बोल रखा है। साथ में आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे के द्वारा यहाँ पर अलग से 470 फ्लाइट्स अक्रॉस टुडे जो कर रखी इंडिगो ने जो कैंसिल कर रखी थी, उसके बाद में 116 करीबन कोचेस जोड़ दिए गए हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेनें रेलवे के द्वारा आईआरसीटीसी के द्वारा अलग से चलाई गई है। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो क्राइसिस थी कोई इतनी छोटी नहीं थी। यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसे भी मिले थे जो अपनी शादी में ही नहीं जा पाए थे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक विदेशी महिला के द्वारा किस तरीके से ऊपर चढ़कर यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया जा रहा है। C'est un fou qui a gaspillé mon billet. Alors, j'ai fait mon billet. J'ai fait mon billet. J'ai fait mon billet. Je vais retourner en France. Je vais. Personne. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये महिला जो है वो यहाँ पर टिकट काउंटर के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर महिलाएं सिक्योरिटी फोर्सेस से भी लड़ती हुई दिख रही है। लोग अलग-अलग तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और साथ में यहाँ पर लड़ाई झगड़े, मारपीट के भी उदाहरण यहाँ पर सामने देखने को मिल रहे हैं। तो किस प्रकार से ये जो क्राइसिस इतनी बड़ी जनरेट कर दी गई है, यहाँ पर लोगों को भी कहीं न कहीं संयम की आवश्यकता है कि वो जो ग्राउंड स्टाफ है उनके साथ में अ, अच्छी तरीके से पेश आए क्योंकि उनके पास में किसी भी तरह का दूसरा चारा नहीं है। अगर आप लोगों को लड़ना है तो जो बड़े लेवल के जो प्लेयर है उनसे यहाँ पर लड़ने की कोशिश करें। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसके पीछे क्या सरकार की गाइडलाइंस जिम्मेदार है? क्या इंडिगो का मिसबिहेवियर, मिसकम्युनिकेशन या फिर मिसअरेंजमेंट जिम्मेदार है? क्या यहाँ पर इस चीज़ को लेकर इंडिगो की या फिर अन्य कंपनियों की जवाबदेही तय की जाएगी? तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ में यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।